अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम अपनी इस वीडियो में गज़ल नंबर 3 उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात की गज़ल नंबर 3 है, जिसके आज हम सवाल जवाब देखने जा रहे हैं, जिसके शायर हैं शेख गुलाम हमदानी मुसाफ़ी। यहाँ पर सवाल नंबर 1 दिया गया है कि गज़ल का बकौल मुताला करके ज़ैल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। जिसमें सवाल नंबर 1 है, अदम के मुसाफिर के हम सफ़रों के नाम लिखिए। जवाब, अदम के मुसाफिर के हम सफ़र हसरत व अरमान हैं। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ सवाल नंबर 2 है, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पन्हा होंगी। गालिब के इस मिसरे के मफ़हूम वाले मिसरे को गज़ल में तलाश कीजिए। जवाब है यहाँ दिया गया, पर्दे खाक में सो सो रहे जाकर अफसोस। देखिए अगला सवाल नंबर 3 है, खातिल के तेग व नमकदां के साथ तेग व नमकदां साथ लाने का सबब लिखिए। यहाँ पर जवाब दिया गया है, अजियत देना और तड़पाना खातिल की खूब है, इसीलिए वो अपने साथ तेग और नमकदां साथ लाया है कि तलवार से चरका लगाए और इस पर नमक छिड़के। अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 4 है, बाद सबा के मौसम बहार की खबर ले जाने का मकाम लिखिए। जवाब है, बाद सबा मौसम बहार की खबर असीरान खफस तक ले जाती है। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ गज़ल से ऐसे अशार को शनाख्त कीजिए जिनमें शायर अपने बारे में कुछ कह रहा है। जवाब, वो अशार जिनमें शायर अपने बारे में कह रहा है हस्ब ज़ैल है। जिसमें नंबर 1 शेर दिया गया है, अबर की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये दीदे गरियाँ लेकर। और शेर नंबर 2 है, मुसफ़ी गोश अज़लत को समझ तख्त शेही, क्या करेगा तू अब से मुल्क सुलेमान लेकर। अगला सवाल देखिए, मक़ता का मतलब वाज़ह कीजिए। जवाब, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक़ता कहलाता है। और यहाँ पर इस शेर की तशरीह देखिए, शायर सल्तनत व इक़्तिदार की हवस और माल व ज़र के लालच को अच्छा नहीं समझता, इसीलिए वो अपने आप से कह रहा है कि ए मुसफ़ी, गोशे नशीनी इख्तियार करके यही तेरे लिए बाअस आफ़ियत है। तू गोशे अज़लत को शाही तख्त समझ, अगर तुझे मुल्क सुलेमान मिल भी जाए तो तू क्या करेगा। मलहूज़ रहे मुल्क सुलेमान यानी हज़रत सुलेमान की सल्तनत, जो वसी व अरीज़ ख़त्ते अराज़ी पर फैली हुई थी। शायर जैसे फ़कीर मनश के किसी काम की न थी। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ गज़ल से सनत तशबिया का शेर नक़ल करके मुशब्बा और मुशब्बा को नशानज़द कीजिए। जवाब है, सनत तशबिया का शेर है, अब्र की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये दीदे गरियाँ लेकर। मुशब्बा है दीदे गरियाँ और मुशब्बा है अब्र। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ गज़ल से सनत तलमी का शेर लिखिए। जवाब, सनत तलमी का शेर है, मुसफ़ी गोश अज़लत को समझ तख्त शेही, क्या करेगा तू अबस मुल्क सुलेमान लेकर। अगला सवाल दिया गया है, मुबालगा का शेर तलाश करके लिखिए। जवाब, सनत मुबालगा का शेर है, रंज पर रंज जो देने की है खू खातिल की, साथ आया है बहम तैक़ व नमकदान लेकर। अगला सवाल दिया गया है, शेर की तशरीह कीजिए। ना गया कोई अदम को दिल शादा लेकर, यहाँ से क्या क्या ना गए हसरत व अरमा लेकर। देखिए शेर की तशरीह, इंसान के दिल में बेशुमार हसरतें और अरमान होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि इसकी सारी हसरतें इसके अरसे हयात में पूरी हों और इसके सारे अरमान भी इसकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरे हों। जब वो राही मुल्क के अदम होता है तो इसकी बहुत सारी ख्वाहिशें बाकी रह जाती हैं, इसीलिए जब वो अदम को जाता है तो शादा व फरहा नहीं जाता, कोई ना कोई हसरत रह जाती है, किसी न किसी अरमान के पूरे ना होने का खल्क़ रह जाता है। अगला सवाल है, फ़िक्रे के लिए मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। जैसे रोती हुई आँख को दीदे गरियाँ लेकर है, वैसे ही देखने वाली आँख डैश, नंबर 2 है दिल की आँख डैश। तो जवाब देखिए, देखने वाली आँख दीदे बीना और नंबर 2 है दिल की आँख दीदे दिल। तो आज हमने यहाँ पर गज़ल नंबर 3 के सवाल और जवाब मुकम्मल हुए। हम अपने
ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے غزل کو دیکھیں گے اور اس کے سوال جواب بھی دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔